कैसा वह ढूंढा है प्रजापति ने। पिता होकर अपनी सबसे प्यारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय, इतनी बड़ी बात पर निर्णय ले लिया, वो भी हम सबको अंधेरे में रखकर। प्रसूति, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अतिथि का स्वागत कीजिए। तुम सब खड़ी क्यों? अतिथि का स्वागत करो। तुम्हारी माता सती के पास गई। मेरी पुत्री सती कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही है। माता का हृदय है व्याकुल हो उठा। मुझे तो प्रसूति ही अस्वस्थ लग रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दक्ष भवन में अतिथियों का स्वागत है। मुनिवर,
आप हमारे आदरणीय अतिथि को अतिथि भवन में ले जाएं। मैं शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। जो आज्ञा प्रजापति। आइए महर्षि, अतिथि कक्ष में पधारने का कष्ट करें। दीदी, ये हमारी सती के साथ क्या हो रहा है? चिंता मत करो रेवती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सती और सतभीष के विवाह हेतु मां अपनी स्वीकृति कभी नहीं देंगी। युगल का चयन ईश्वर करते हैं। सती के भाग्य में जो होगा वही उसे प्राप्त होगा। पुत्रियों के लिए तो पिता ही ईश्वर होता है, किंतु आपने जो किया है ना स्वामी, वो केवल एक शत्रु ही कर सकता है। आपको क्या लगता है मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती का विवाह इस संसार के सबसे समृद्ध संपन्न व्यक्ति से करूं? किंतु शिव के प्रति अपने प्रेम के कारण सती पूरे संसार में कलंकित हो चुकी है। कहां से लाऊं उसके लिए योग्य वर? कौन करेगा उससे विवाह? मैं भी विवश हूं प्रसूति, विवश। इससे अच्छा तो ये होता स्वामी कि आप इससे भी भारी पत्थर अपने हृदय पर रखकर सती को इस परिस्थिति से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते, क्योंकि जो जीवन आप उसे देने जा रहे हैं स्वामी, वो तो इससे अच्छा तो ये होता स्वामी कि उस दिन मैं आपके साथ जल समाधि ले रही थी। प्रसूति, मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ मैंने उस दिन आपके साथ जल समाधि लेने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि मैं शिव जैसे वैरागी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहती थी। किंतु आज आपने जिसे मेरे सामने खड़ा किया है स्वामी, वो तो इतना कुरूप है कि मुझे उससे घृणा होती है। मुझे भय लगता है उसे देखकर। और आप कहते हैं कि सती का विवाह उससे कर दो? नहीं स्वामी, कदापि नहीं। मैं अपनी पुत्री को ये श्राप नहीं दे सकती, कदापि नहीं।